हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से पीएसीबी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी स्काइडो, डी रेजर पे। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्काइडो होगा। बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप स्काइडो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे पीएसीबी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद स्काइडो अब आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान इंटरनेशनल पेमेंट्स को प्रोसेस कर सकेगा। किसे होगा फायदा? यह विशेष रूप से भारतीय निर्यातकों, एमएसएमएस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और फ्रीलांसरों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सेवा, स्काइडो बिना किसी करेंसी मार्कअप एफएक्स फीस के फ्लैट फीस पर 32 से अधिक विदेशी मुद्राओं में भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देता है। पहुंच, वर्तमान में ये 50 प्लस शहरों में 30,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा दे रहा है। फंडिंग, कंपनी ने हाल ही में $10 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग जुटाई है और 2027 तक $5 बिलियन के सालाना ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा है। ये लाइसेंस न केवल स्काइडो के लिए एक बड़ी रेगुलेटरी जीत है, बल्कि यह भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत का पहला बायोहैपी जिला कौन सा बना है? ए जयपुर, बी केईपन्योर, सी लखनऊ, डी वायनाड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केईपन्योर होगा। मुख्य घोषणा, अरुणाचल प्रदेश का नवनिर्मित जिला केईपन्योर भारत का पहला बायोहैपी जिला बनने जा रहा है। किसने की पहल? इस परियोजना को एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से लागू किया जा रहा है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के साथ मानवीय कल्याण को जोड़ना है। इसमें पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका को बेहतर बनाकर विकास का एक नया मॉडल पेश किया जाएगा। यह पहल प्रसिद्ध वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की बायोहैप्पीनेस अवधारणा पर आधारित है। इसमें पारंपरिक खेती और स्वदेशी ज्ञान का उपयोग करके पर्यावरण और इंसान के बीच संतुलन बनाया जाएगा। परियोजना के तहत आजीविका का आकलन और पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का मूल्यांकन किया जाएगा। महत्व, यह मॉडल भविष्य में भारत के अन्य जनजातीय और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रश्न नंबर 3, भारत के किस राज्य में स्थित पुरी शहर ने नल से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की उपलब्धि हासिल की है? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा होगा। बड़ी उपलब्धि, ओडिशा की तीर्थनगरी पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां अब नागरिकों को पानी शुद्ध करने के लिए किसी फिल्टर या प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है। अब यहां के लोग सीधे नल से पानी पी सकते हैं। मिशन का नाम, ये सफलता ओडिशा सरकार के सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत हासिल की गई है, जिसे केंद्र की अमृत योजना के साथ जोड़कर लागू किया गया। क्वालिटी, यहां सप्लाई होने वाला पानी भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के कड़े मानकों पर खरा उतरता है। इसके लिए शहर में हाई टेक फिल्टरेशन, ओजोनेशन और क्लोरीनीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। खासियत, पूरे शहर में 24x7 शुद्ध पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए घरों में मीटर लगाए गए हैं और जल साथी के रूप में महिलाओं को जल परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुरी ने ये साबित कर दिया है कि बेहतर मैनेजमेंट और इच्छाशक्ति से भारतीय शहरों में भी वैश्विक स्तर की सुविधाएं दी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच उच्च स्तरीय वार्ता कहां आयोजित हुई? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कानपुर, डी गांधीनगर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर होगा। ऐतिहासिक मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गुजरात के गांधीनगर में उच्च स्तरीय वार्ता की। ये चांसलर मर्ज की पहली भारत यात्रा है।
25 साल का सफर। दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल और राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर खुशी जताई। 19 नए समझौते MOUs रक्षा, तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुल 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा और सुरक्षा, सैन्य हार्डवेयर के सह विकास और उत्पादन के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप पर सहमति बनी। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया गया। ग्रीन पार्टनरशिप, जर्मनी ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और ई बस सेवा जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए 1.24 बिलियन यूरो की आर्थिक मदद का वादा किया। वीजा में छूट, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी के माध्यम से वीजा मुक्त पारगमन, वीजा फ्री ट्रांजिट की बड़ी घोषणा की गई, जिससे यात्रा आसान होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता इस महीने के अंत तक पूरा हो सकता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLA के चेयरमैन के रूप में किसने पदभार संभाला है? A. संजय गुप्ता, B. रमेश कुमार जुनेजा, C. अजय कपूर, D. अशोक मल्होत्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B रमेश कुमार जुनेजा होगा। प्रश्न नंबर 6, स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शक्ति किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? A. IISc बेंगलुरु, B. IIT बॉम्बे, C. IIT मद्रास, D. IIT दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C IIT मद्रास होगा। भारत ने सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। IIT मद्रास ने स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, इसे भारत सरकार के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य भारत को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। असाधारण क्षमता, ये सुपर कंप्यूटर जटिल गणनाओं, मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु अनुसंधान और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित होगा। मेक इन इंडिया, इसके अधिकांश कंपोनेंट्स को भारत में ही डिजाइन और असेंबल किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देता है। उपयोग, यह न केवल शोधकर्ताओं रिसर्चर्स के लिए मददगार होगा, बल्कि औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक खोजों की गति को भी बढ़ाएगा। परम शक्ति के आने से भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में और मजबूती से खड़ा है, जिनके पास अपनी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC क्षमता है। प्रश्न नंबर 7, पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? A. लक्ष्मम्मा, B. वीरेंद्र कुमार, C. यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, D. MK स्टालिन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद होगा। प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? A. 6.3%, B. 6.6%, C. 6.8%, D. 7.0%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B 6.6% होगा। प्रश्न नंबर 9, पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का विमोचन कहाँ हुआ है? A. गोवा, B. दिल्ली, C. मुंबई, D. चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A गोवा होगा। आयोजन, गोवा के पणजी में प्रभा खैतान फाउंडेशन की साहित्यिक पहल किताब के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विमोचन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रख्यात पत्रकार और लेखक प्रेम प्रकाश की नई पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का औपचारिक विमोचन किया। स्थान, ये कार्यक्रम ताज सिदादे दे गोवा हेरिटेज में एहसास वुमन ऑफ गोवा के सहयोग से संपन्न हुआ। पुस्तक का विषय, ये किताब भारतीय इतिहास के उन कम चर्चित अध्यायों और गुमनाम नायकों पर केंद्रित है जिन्हें मुख्यधारा के इतिहास में नजरअंदाज कर दिया गया। खास उपस्थिति, कार्यक्रम में लेखक प्रेम प्रकाश के साथ साहित्यिक और बौद्धिक जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र के अतीत की भूली हुई कहानियों को सामने लाना आज के समय में बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा बना है? A. फ्रांस, B. कतर, C. जापान, D. कनाडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B कतर होगा। तारीख और स्थान,
नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। गेस्ट ऑफ ऑनर सम्मानित अतिथि इस साल कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर देश बनाया गया है, जबकि स्पेन फोकस कंट्री के रूप में शामिल है। मुख्य थीम मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक एट 75 रखी गई है, जो भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और योगदान को समर्पित है। बड़ी घोषणा, इस बार पुस्तक प्रेमियों के लिए सबसे खास बात यह है कि मेले में प्रवेश एंट्री बिल्कुल फ्री है। विस्तार, मेले का ये 53वां संस्करण है, जिसमें 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक और लगभग 3000 स्टॉल लगे हैं। आयोजक, इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) द्वारा किया जा रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. रिकी पोंटिंग, सी. विराट कोहली, डी. ब्रायन लारा। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी नई ब्रांड पहचान द फॉर्चूना वेव का अनावरण किया है? ए. HDFC बैंक, बी. ICICI बैंक, सी. फेडरल बैंक, डी. एक्सिस बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।